गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो कुछ सीखे में आपका स्वागत है। हम लोग न्यू एनसीईआरटी पर जो है न्यू एनसीईआरटी के बेस पे हम लोग चल रहे हैं। आपको बता दें कि जब आप क्लासेस कर रहे होंगे तो लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें तो छूट रहा है। कुछ चीज़ें आप ओल्ड एनसीईआरटी का जब आप देख रहे होंगे तो उसमें से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें न्यू एनसीईआरटी में काट दिया है। तो न्यू एनसीईआरटी बेस से हम लोग चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ये आने वाला है और क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स में बात करेंगे तो हमको जो है वो पढ़ना है, मतलब एग्जाम को देखते हुए एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में क्या आने वाला है उसको देखना है ना। इसलिए हम लोग न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी तो आप लोग पढ़ रखा होगा तो हम लोग न्यू एनसीईआरटी बेस पे चल रहे हैं। जैसे कि पहला चैप्टर में आप लोग 1.1 है, 1.2 मात्र 2 एक्सरसाइज, पहले शायद 4 था। दूसरा में 2.1 है, 2.2 है, मात्र 2 एक्सरसाइज है। तो आप लोग को लग रहा होगा इसमें तो 4 है, जो भी है तो उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी बेस पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पूर्णतः न्यू एनसीईआरटी होगा ये, इसलिए आप लोग को ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारा चीज आपको यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। ये उड़ान बैच सीरीज का 5वां क्लास है। उड़ान बैच सीरीज आप देख रहे हैं, क्रैश कोर्स देख रहे हैं। इसमें आपका 5वां क्लास आज चल रहा है। तो आज जो है हम लोग द्विघात समीकरण से रिलेटेड पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद से रिलेटेड पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उस पर सवाल भी देखना है हम लोग को। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से भी पहले जो है कुछ चीजें जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है। जैसे शून्य कैसे निकाला जाता है वो इम्पोर्टेंट। फिर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर जो भी है सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जैसे कि मान चलिए x² + 7x + 10, ये मेरे पास एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम घात 2 है तो द्विघात हुआ। पद बोले तो 1 2 3 3 पद है। ये सारे हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इसका जो होता है हम लोग को क्या शून्यक निकालना। शून्यक निकालने के लिए समीकरण का होना अति आवश्यक है। गुणनखंड अगर बोले तो गुणनखंड जो है हम लोग बहुपद से निकाल सकते हैं, लेकिन समीकरण से शून्यक निकालना है तो समीकरण से। तो क्या निकालना है पहले इसका शून्यक। शून्यक निकाले। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे शून्यक निकाला जाता है। बहुत सारे उदाहरण लेंगे, लगभग 5 सवाल लेके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात इसका नियम ये कहता है कि इसको इस तरह से तोड़ना है कि इन दोनों का मल्टीपल और इसको जो तोड़ेंगे उसका मल्टीपल इक्वल आना चाहिए। नहीं समझ में आया होगा? चलिए चलते। सबसे पहले यहां नहीं कुछ तो 1 है, 1 × 10 तो क्या आया मेरे पास 10 आया। ये रफ वर्क है, रफ वर्क में करेंगे 10 को हम लोग तोड़ते हैं। 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, और तो कुछ टूट नहीं रहा है। चलिए 5 से तोड़ देते हैं। अब इसको 2 पार्ट में बांटना है। 2 पार्ट में ऐसे बांटना है योगफल या समझिएगा जोड़ या घटाव ये आना चाहिए, 7 है तो 7 आना चाहिए। चलिए 2 है और इधर 5 का 5 है तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है ना, बिल्कुल 7 आ रहा है। और यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में आ रहा है 7, तो मेरा सही है। 2 और 5 में ये टूट गया। टेंशन नहीं लेना है, एक तो लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस दोनों का मल्टीपल आया 10, तो हमने 10 को तोड़ा तो x² किस में तोड़ा 5x + 2x, इसी में टूटा 5 2 में, तो 5 2 में टूटा है तो 5 2 में तोड़ दिया +10 = 0। अब 2 2 पार्ट हो गया, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। इसमें कुछ कॉमन दिखेगा आपको, x कॉमन है। यहाँ से x² में एक x ले लिया, एक बचा। यहाँ से तो हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5 बचा। अब जो यहाँ बना ना डायरेक्ट यहाँ बनाइए, टेंशन मुक्त हो, सोचने नहीं है, जो यहाँ बना वो यहाँ बनाइए, ठीक है। अब किसी एक राशि को पुराने का प्रयास कीजिए। जैसे 5 है तो 10 तो है, क्या करना होगा 2 देना होगा यहाँ पे, तब ना 2 पंचा 10 होगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ प्लस देंगे तो प्लस आएगा। 2 × x तो क्या होगा 2x हुआ, 2 × 5 तो 10 हुआ। आप देख पा रहे हैं कि हमने किसी एक को पुराया, या मेरा मन था यहाँ 2x है यहाँ x है तो 2 दे देते हैं, तो अपने ऑटोमेटिक एक पुर जाता है, ठीक है।
तो ये मेरा सही है। हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। जो इक्वल है उसको आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन जब भी आता है दोनों इक्वल हो तो ना, दोनों बराबर होगा तभी ना कॉमन आएगा। अब देखिए इसको हमने कॉमन लिया, यहाँ x तो बचा, इसको कॉमन लिया, यहाँ 2 तो बचा, तो 2 हो गया। अब क्या करेंगे, x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये तो 0 है, दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब दोनों 0 होगा तो ना 0 गुना 0 0 हुआ, या फिर कोई दोनों में से कोई एक 0 होगा तब ना 0 हुआ। चलिए तो 0 के बराबर कीजिए, इसको भी 0 के बराबर, फिर इसको भी कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे x ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, x ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, ये मेरा शून्यक हुआ। क्या हो गया, शून्यक। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक, यहाँ अतः डालिए, का शून्यक क्या आया है, -5 -2 आंसर। तो शून्यक निकालने की यह विधि थी। और भी बहुत सारे होते हैं, हम लोग बहुत सारे विधि को चर्चा कर रहे हैं। चलिए एक और विधि इसी में हम बताते हैं। ठीक है, कॉपी करने के लिए आप वीडियो को पुश करके कॉपी कीजिए, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है थोड़ा सा फास्ट भी चलना है और भी चीज़ें पढ़ाना है। चलिए कुछ और भी चीज़ें बताते हैं। वीडियो रोक लिए हैं, उसके बाद आप लिख लीजिए या फिर लिखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, जैसे क्लास में चलते हैं। और एक प्रोसेस हम बता रहे हैं, इस 7 को ही तोड़िए और इसका जो गुणनफल होता है वो पुराइए, चाहे जोड़ घटाओ जो भी हो। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर जो है इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये जटिल हुआ, ये आपका इजी था, लेकिन हम बता रहे हैं, इस पर ज्यादा नहीं बनाना है। अगर आपको समझ में इजी रूप से आ रहा है तो बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, आपको वही बनाना है जो बताएं, और भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात 7 लीजिए और इससे जो है हमको तोड़ के कितना पुराना है, 10, क्योंकि इस दोनों का मल्टीपल कितना है, 10 पुराना। चिन्ह को साथ में रखिए, ये प्लस है, ये भी प्लस। अगर प्लस को तोड़ के हमको गुना करना है और वो प्लस में ही आना चाहिए, तो या तो प्लस में कब आएगा, दोनों माइनस हो या दोनों प्लस। दोनों माइनस रहेगा तो भी आएगा और दोनों प्लस रहेगा तो भी आएगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस में ही तोड़ सकते हैं। दोनों माइनस कैसे टूटेगा, -7 रहता तो -5 -2 तोड़ सकते हैं, लेकिन +7 है तो इसको दोनों को माइनस में कैसे तोड़ सकते हैं, संभव है क्या, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक प्लस एक माइनस हो सकता है, जिसे -8 + 1, ये संभव है। ये दोनों का गुना करेंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन हमको चाहिए प्लस में, गुना करने पर प्लस में चाहिए, तो प्लस में कब आएगा, जब दोनों प्लस में होंगे, माइनस तो संभव नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो ये दोनों प्लस में, तो आप लोग इसको तोड़ने का तरीका हम बताते हैं। 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 + 6, 2 + 5, एक इधर बढ़ाइए एक इधर घटाते चलिए, 3 + 4, फिर क्या हो जाएगा, 4 + 3, फिर आगे बढ़िएगा तो रिपीट होने लगेगा, यहाँ हो जाएगा 3 + 5 + 2, देखिए रिपीट हो रहा है, यहीं से रिपीट होना चालू हो गया, आगे तोड़ने से कोई फायदा है। अब हमको ये देखना है कि किससे 10 पुर रहा है, दोनों का गुणनफल कितना है, 10। 10 किससे पुर रहा है, इससे पुर रहा है। देखिए 5 2 में टूटा, ये भी टूट गया ना, तो टूट गया तो उसके बाद कैसे बनाते हैं वो तो हम बता ही चुके हैं पिछले सवाल में, मतलब यही सवाल था, उसको हम पिछले विधि से बता चुके हैं। और एक उदाहरण लेके हम सीखेंगे। ये मेरे पास एक सवाल है, समझिए, हमको मत तोड़ने सिखाना है, बाकी तो सारे सवालों में प्रोसेस से हमें सवाल और भी बताएंगे, मत तोड़ने हम बता रहे हैं सिर्फ अभी। चलिए हम जैसे कि मान के चलिए ये सवाल है, चलिए ठीक है, -10 को तोड़ना है, किसमें, -24। -10 को कैसे तोड़े, कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। अब बताइए -10 को -24 में तोड़ना है तो इसका अर्थ हुआ 1 - 1 प्लस में होना चाहिए,
क्योंकि एक माइनस और एक प्लस में गुना करेंगे तब ये माइनस आएगा, और है माइनस में। तो माइनस कब आएगा? जब एक माइनस और एक प्लस में टूटेगा, यही बता रहा है। तो ये माइनस है तो इसको हम लोग माइनस में ही रखना होगा। प्लस कब होगा? जब इसको 11 + 1 कर देंगे। एक इसमें, अब देखिए घटाएंगे तो -10 एक इसमें घटा के एक इसमें जोड़ दीजिए, तब ना होगा। अगर हम मान के चलिए आपका मन होता नहीं सर -1 -9 कर दीजिए और -1, दोनों माइनस हो गया ना, तब तो यहाँ प्लस वाला रहना चाहिए ना, लेकिन है क्या? माइनस वाला। तो माइनस वाला है तो क्या होगा? एक माइनस एक प्लस होगा तो ही माइनस आ सकता है, क्योंकि इस दोनों का गुणनफल इतना पूर्णा चाहिए, इस दोनों का गुणनफल इतना पूर्णा चाहिए। इस दोनों का गुणनफल इतना पुराने के लिए एक माइनस एक प्लस रहेगा तो ही माइनस में आएगा। दोनों माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा? बोलिए, दोनों जब माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो फिर तो ये माइनस में है, तो हुआ नहीं। इसीलिए हमने ऐसा, तो चिन्ह से ही पता चल जाता है। माइनस से माइनस चाहिए तो माइनस हमको चाहिए, है क्या मेरे पास? माइनस ही है, तो -1 और 1 प्लस करेंगे तो मेरा माइनस आएगा। ये तो आप लोग बचपन में पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है। तो इसको तोड़ना है दो भाग में। कितने भाग में? दो भाग में तोड़ना है। जोड़ने पर ये पूरे और गुना करने पर ये पूर्णा चाहिए। तो जोड़ने पर ये पूर्णा चाहिए और गुना करने पर ये पूर्णा चाहिए। तो -11 + 1 तो कितना घट के 10 होगा। तो -12 + 2, 12 में 2 गया तो -10 आएगा। 12 दूना 24, माइनस प्लस माइनस, इस दोनों को जब गुना कर रहे हैं मेरा ये पूर रहा है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहना जब तक पूर्ण नहीं जाता है। तो -12 और 2 में ये मेरा टूट गया। किसमें टूट गया? तो अगर हम इस सवाल को यहाँ लिख के बनाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि रफ हम यहाँ कर लिए इसीलिए। चलिए, तो इसको किसमें तोड़ेंगे? -12x + 2x -24 = 0। आप देख रहे हैं -12 और +2, तो -12 और +2 दोनों घटाएंगे तो -10 ही आएगा ना, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए समझते हैं। इस दोनों में x कॉमन आ रहा है, मेरा एक स्क्वायर है तो मतलब एक x लिए तो एक x बचा, यहाँ x ले लिए तो 12 बचा। तो हमने क्या बताया? कोई टेंशन नहीं, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बन रहा है वो डायरेक्ट कॉपी कीजिए, किसी एक को पूराइए, दूसरा ऑटोमेटिक पूरेगा। चलिए, यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो क्या देंगे? +2 देंगे ना। +2 गुना x तो 2x होगा, +2 गुना -12 तो -24 होगा ना। 12 दूना 24, प्लस माइनस माइनस, कोई टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए, अब कॉमन में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये तो इक्वल है तो कॉमन ले लिया। अब ये जब हमने कॉमन लिया तो बचा x, ये हमने कॉमन लिया तो बचा +2 = 0। अब तो वही प्रोसेस, x - 12 को 0 के बराबर कीजिए, x + 2 को 0 के बराबर कीजिए। x बराबर ये माइनस है तो इधर आके प्लस, ये प्लस है तो इधर आके माइनस। आ गया मेरे पास 2 शून्य। कोई परेशानी समझने में नहीं होनी चाहिए। अब हमने तो इस विधि से सोचा, क्योंकि इस विधि से कोई भी सवाल हो बनाना इजी होता है, ज्यादा माइंड लगाना नहीं पड़ता है। सिर्फ ये चीजें अगर नॉलेज हो गया चिन्ह का तो इजी होता है। अब इसको हम लोग पहले वाले विधि से भी तोड़ सकते थे। कितना है? -24 से। तुम चिन्ह से इसमें लेना देना कुछ नहीं होता है। तो इस दोनों गुना किए, -24 है, 24 हमने लिया। इसको अब तोड़ते हैं 2 से इस तरह से हमने तोड़ लिया। अब -10 है तो हमको -10 लाना। कैसे? चाहे जोड़िए या घटाइए, जैसे भी दो भाग में इसको बांट लीजिए और -10 आना चाहिए। दो भाग में जो बांटेंगे, शेष जो दो भाग होंगे दोनों गुना के रूप में रहेंगे, ठीक है। अब फिर जोड़ने पर इतना पूर्णा चाहिए। जैसे मान के चलिए आपका मन हुआ कि चलिए सर हम 2 लिए, एक भाग 2, इधर ये शेष जो बचा इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ऐसे, ठीक है। अब मान के चलना, इससे देख रहे हैं कि 10 पूर रहा है, 12 में 2 गया तो 10 पूर रहा है, तो ये तो सही है। लेकिन हमको और भी सोचना, नहीं पूरता तो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट में नहीं पूरा, आगे कैसे सोचते हैं? जैसे फिर 2 टर्म लेते हैं, 2 दूना 4, फिर इधर कितना बचा? 3 दूना 6, 1 26, 6 बचा, ठीक है। अब मान के चलिए कि 6 4 10, लेकिन यहाँ है माइनस में चाहिए। अगर दोनों माइनस में ले लेंगे तो यहाँ माइनस में आएगा ही नहीं, वो प्लस हो जाएगा। तो सही तो ये हुआ ना, क्योंकि हमको माइनस चिन्ह भी तो देखना है। अब चलिए मान चलिए इससे भी नहीं पूछता तो 3 टर्म लेते, 2 दूना 4 दूना 8, 3 1 3, 8 3 11। अगर यहाँ 11 रहता तो ये वाला टूटता, कोई दिक्कत
अगर मान के चलिए 2 दूना 4 किया, 4 दूना 8, 8 किया 24 और इधर 1, 24 1 है तो 25 रहता है, यहाँ हो जाता, या 23 रहता, घटाते 23 तो 23 रहता तो हो जाता। इस तरह से हमको तोड़ तोड़ के 2 भाग में बांट बांट के देखना है कौन सा यहाँ पे ये पूर रहा है। -10 है तो -10 पुराना है, तो 12 में 2 गया तो -10। अब ये माइनस एक प्लस क्यों लेंगे? आप ये भी सोच सकते हैं कि सर ये क्यों नहीं है, इसमें भी तो 10 पुर रहा है। चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसमें तो दोनों माइनस ही लेना होगा तब ना -10 पुरेगा, दोनों माइनस लेंगे तो ही। अगर चिन्ह बदलते कुछ भी करते हैं इसके अतिरिक्त तो -10 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं कि -10 लाना है तो हम लोग दोनों को माइनस माइनस देंगे तो गुना करेंगे तो 6 चौका 24, ये तो प्लस में आ जाता, नहीं प्लस में आ जाता। और दूसरी बात इस दोनों को जोड़ रहे -10 नहीं आ रहा है तो इसको 12 दूना 24, तो एक माइनस एक प्लस ले रहे हैं तो -24 पुर रहा है। अब 12 दूना 12 में 2 घटाएंगे तो -10, ये फ्लो कर रहा है, ये कर रहा है क्या नियम का? नहीं, तो ये मेरा सही हुआ। तो इस विधि से भी हमने यहाँ पे देखिए सेम आएगा, प्रोसेस जो भी अपनाइए वही रहेगा। आया ना, -12 है +2 है ना। तो हम जिस विधि से समझ में आ रहा है उस विधि से बनाइए, टेंशन नहीं। और भी है लेकिन ज्यादा प्रोसेस नहीं पढ़ना, जो इजी है आप लोग के लिए वही हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जो है कुछ सवाल और लेंगे, थोड़ा बड़ा सवाल लेंगे। ये सवाल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ये है मेरे पास, क्या निकालना है? शून्य। क्या निकालना है? शून्य निकालना है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहली बात इस दोनों गुना करेंगे, 50 गुना 100 आ रहा है। अब 100 को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 100 को तोड़ना कितना पुराना है? दोनों का जोड़ या घटाओ 15, 2 से 50, 2 से 25, 5 से, चलिए ये मेरा टूट गया। कितना लाना है? -15। चलिए 2 भाग में बांटना उसी तरह, एक भाग 2 लिए, एक भाग ये लिए, तो 2 हुआ। फिर 5 दूना 10, 10 50, 50, तो 50 में 2 जाएगा तो 48 आएगा, जोड़ेंगे तो 52 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लाना कितना है? 15, तो ये नहीं हुआ। आगे देखते हैं, 2 टर्म लिए तो 4 हुआ, 50, 25 से 25, 25, 25 में 4 गया तो 21 आ सकता है, या फिर 25 4 29, लाना है 15, तो ये भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, 2 दूना 4, 4 पंचा 20, इधर है 5 1 5, 5। अब 20 में 5 घटा रहे हैं तो 15 पूर रहा है, तो माइनस में है तो इसको माइनस और इसको प्लस लेंगे तब ना माइनस में आएगा। माइनस है तो माइनस वाला बड़ा संख्या होना चाहिए। संख्या का जो होता है ना, ये संख्या बड़ी होनी चाहिए। चिन्ह है माइनस तो ये तो छोटी हुई ना। अब ये नहीं बोलना है कि सर इसको आप बड़े कैसे बोल दिए। चिन्ह छोड़ के अगर हम बात करें तो ये 20 बड़ा है 5 से, तो ये जो है माइनस है, इसलिए बड़ी राशि माइनस में होनी चाहिए, ठीक है। तो 20 में 5 जाएगा तो कितना आ रहा है? -15 आ रहा है, और 20 पंच 100 तो पूरेगा ही। ये गुना करने पर ये 100 पूरना चाहिए, इस पे विचार ही नहीं करना है इस विधि में, क्योंकि सभी में 100 पूरेगा। आप देखिए ना, 50 दूना 100, 25 चौका 100, 20 पंचा 100 आ रहा है ना। तो इस पे नहीं विचार करना कि 100 पुराना, क्योंकि इसको 100 को ही तोड़े तो 100 पूरेगा ही गुना करने पर। सिर्फ 2 टर्म में इसलिए हमने विभाजित किया ताकि बीच वाला जो होता है, जो भी टर्म है उसको जो होता है, जो भी उस जो बीच में है वो पूरी होनी चाहिए, इसीलिए हमने तोड़ा। तो ठीक है, किससे टूटा? -20 और -20x प्लस 5x -50 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 भी है, इसमें भी 2 है। अब इस 2 की बात नहीं कर रहे हैं, 5 दूना 10 तो 2 है ना, और x भी है, x भी कॉमन लिया, 2 ले चुके हैं, x ले चुके हैं, 1x तो बचा क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर का अर्थ हुआ कि वहां पर 2x है, 1x कॉमन लिए, 1x तो बचा। चलिए अब देखिए, -2 लिए तो क्या बचा? 10 बचा, क्योंकि x तो हम कॉमन ले चुके हैं। 10 दूना 20,
चलिए, हमने क्या बताया, जो है वो अंक का मूल के यहाँ लिख दीजिए, जो यहाँ ब्रैकेट बना डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, कोई परेशानी समझने में। चलिए, अब एक को पुराना है, दूसरा तो ऑटोमेटिक, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 5 है तो 5x है, यहाँ x है तो 5 पे देंगे ना, तो 5x पुर गया, 10 बचा 50, प्लस माइनस माइनस पुर गया ना। चलिए अब देखते हैं x माइनस 10, ये तो दोनों में है तो कॉमन ले लिया, जब ये कॉमन लिया क्या बचा, 2x बचा, जब ये कॉमन लिया क्या बचा, प्लस 5 बचा, इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं कि एक बार इसको 0 करना था और इसको एक बार 0 करना, ये तो बार बार वही रिपीट हो रहा है, सिर्फ दिमाग तो यहाँ लगाना है और कॉमन लेने में लगाना है, और कुछ तो है नहीं, सेम प्रोसेस आ गया। x माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 2x, ये प्लस है तो माइनस होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -5/2, ये गुना में तो भाग लगेगा ना, ये मेरा 2 शून्य निकल के रेडी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, थोड़ा लग रहा होगा डिफिकल्ट, इसको बार बार देखना है, बार बार बनाना है, कुछ और सवाल हम लेके बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। देखिए, चूंकि प्रोसेस से बनाना है तो वहां ट्रिक का कोई काम है नहीं, क्योंकि आप लोग बिहार बोर्ड के भावी टॉपर हैं, इसलिए ट्रिक जो होता है ना ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हैं, जहाँ ऑब्जेक्टिव है उसके लिए भी क्लासेस होगा, टेंशन नहीं लेना। ऑब्जेक्टिव के लिए जो ट्रिक होंगे उसके लिए भी हम जो है कुछ बना रखे हैं टारगेट, कि उसको कितने क्लासेस में मतलब खत्म करना है, तो लगभग 5 से 6 क्लासेस लेंगे। जो ऑब्जेक्टिव के लिए वो लगभग जनवरी में टारगेट है, क्योंकि जनवरी तक में तो हमको लग रहा है पूरा क्लासेस खत्म हो जाएगा, जनवरी तक नहीं, दिसंबर तक। तो ट्रिक का स्पेशल क्लासेस फिर चलेगा, आप लोग का ट्रिक का जो क्लासेस चलेगा तो वो चैप्टर वाइज ही चलेगा। प्रयास रहेगा कि मतलब एक क्लासेस में 2 से 3 चैप्टर का जो ट्रिक से बन सकता है वो बता दें। क्यों ट्रिक क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाना है, एकदम शॉर्टकट दिमाग से बनाना, इसी तो टाइम आप लोग के पास पर्याप्त है, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा ट्रिक बताने का, जिससे आपका सवाल जल्दी सॉल्व हो। ठीक है, कुछ प्रेशर भी कम होता है जल्दी जल्दी बनाने से, क्योंकि टाइम पर्याप्त मात्रा में आपके पास है, तो मान चलिए किसी सवाल में कुछ प्रॉब्लम है तो सोचने विचारने की आपको समय मिल जाती है। चलिए और भी सवाल लेते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। क्या ठीक रहेगा, देखते हैं, कल चूंकि सवाल बनाना पड़ता है इसीलिए हम किताब की सहायता नहीं लेते हैं। बाकी किताब में जो सवाल है वो आप लोग स्टडी कीजिए, जो आवश्यक होगा वो तो हम बताएंगे ही, टेंशन नहीं लेना है। चलिए पहले ये देखते हैं, इसका जो है गुणनखंड मतलब शून्य कैसे निकले। आप लोग को लग रहा होगा इसमें तो 2 ही पद है, तो फिर इसका शून्य कैसे निकलेगा, लगाइए दिमाग, लग रहा है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले शून्य के इक्वल करेंगे इसको, 4x² है तो ये माइनस है तो इधर प्लस में डायरेक्ट भेज दिए, x² है तो क्या होगा 400/4, गुना में तो भाग लगेगा, 4 से कटा तो 100 आया, और स्क्वायर आप जानवे करते हैं कि रूट में बदलता है, स्क्वायर इधर है तो रूट में, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर में, ये तो आपको मालूम ही है। तो कितना वर्गमूल आया इसका, 10। कोई दिक्कत, तो ये प्लस माइनस में हो सकता है, प्लस में भी 10 माइनस में भी 10 हो सकता है। ये था प्रोसेस, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या 2 शून्य तो होगा ना, एक 10 हुआ, एक -10 हुआ, एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, क्योंकि द्विघात है तो 2 शून्य, त्रिघात है तो 3 शून्य, और रैखिक है तो 1 शून्य।
ये तो नियम है। अगर 4 घात वाला ले लेंगे तो इसका 4 शून्य मिलेगा। घात ही बता रहा है शून्यंकों की संख्या, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं लेना। द्विघात है तो 2 शून्य होगा। ये सब तो इजी था, लेकिन एक बताना जायज समझे, बता देंगे तो ठीक रहेगा। चलिए, ये मेरे पास एक सवाल है। चलिए, ऐसा सवाल है, ठीक है, इसको तोड़ना थोड़ा बड़ी राशि लेंगे तो, नहीं तो आप लोग को लगेगा सर जो है ना छोटी छोटी बता रहे हैं, बड़ी राशि लेके बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ठीक, प्रोसेस में हमने क्या बताया, इस दोनों को गुना कीजिए। इसमें हम दोनों प्रोसेस बताने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली बात, गुना कीजिए तो 1200 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1200 माइनस में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना। इसको तोड़ते चलते हैं। 2 से 600 आया, 2 से 300 आया, 2 से 150 आया, 2 से 75 आया, तो 3 से 25 आएगा, 5 से 5 आया, 5 से 1 आया, टूट गया। अब 2 भाग में बांटना है ना। चलिए, पहले 2 लिए, एक इसको लिए, तो इधर सबको गुना कर कीजिए। 2 दूना 4, 8, 24, 24 पंचा 120, 120 पंचा 300, 100 कितना, देखिए फिर से। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 120, 12 पंचा 60, 60, 600। 10 पुराना है, यहाँ कभी संभव ही नहीं दिख रहा। चलिए, कोई टेंशन नहीं। फिर 2 टर्म लीजिए। 2 दूना 4, तो इधर कितना बचेगा? 4 या 12, 12 पंच 60, 6 पंच 30, तो 300। ये भी नहीं पूरेगा 10 कभी भी। फिर 3 टर्म, 2 दूना 4 दूना 8 लीजिए। फिर इधर कितना? 6 पंच 30, 30 पंच 150। क्या आ रहा है? 10 बिल्कुल नहीं आ रहा। करते चलिए, टेंशन नहीं लेना है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 दिया 15, 15 दूना 30। आ रहा क्या? तो फिर 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 हुआ, 5 दिया 15, 15 25, 75 आएगा। तो इसमें भी नहीं आ रहा है, कुछ समस्या जैसा लग रहा है। टेंशन नहीं लेना है। फिर यहाँ तक आ गया। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दिया 48, इधर है 25। 10 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब आप लोग फंसे हैं। हम यही तो चाहते थे, इस टाइप के सवाल। आपको क्या लग रहा है कि ऊपर से एक संख्या को बढ़ाते हुए जाना चाहिए? नहीं, कहीं से कोई संख्या आप ले सकते हैं, कहीं से कोई भी संख्या। इसको सिर्फ 2 भाग में बांट के करना है, कहीं से भी। मान के चलिए हमको इस दोनों को लेना है और इसको लेना है, तो देखते हैं करके। 3 दूना 6, 6 पंचा 30। फिर जो है शेष जो बच रहा है उसको 1 में जोड़ दीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, 8, 8 पंचा 40। देखिए, एक के बार में पुर गया 10 पुराना। तो ऐसा नहीं है कि रेगुलर लेना है, किसी भी 2-3 टर्म को एक साथ कर लेंगे, उधर एक साथ कर लेंगे, 2 भाग में विभाजित करेंगे, दोनों का गुणनफल आ गया। देखिए, पुर गया। तो इस तरह से लिया जाता है, ठीक है। ये रेगुलर नहीं कि सर जो 2 2 2, वो तो हम समझा रहे थे और आप लोग का भी टेस्ट ले रहे थे। देखते हैं आप लोग भी क्या सोच रहे हैं। चलिए, जिसको आता है बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेहनत करते रहिए। जिसको नहीं आता है उनके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है। आगे हैं हम अब यूट्यूब पे। चलिए, तो इसको जो है हमने क्या किया, इसको एक पार्ट में बांटा, तो 3 दूना 6, 6 पंचा 30 हो गया। शेष को अब देखते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 8 पंचा 40 का 40 से होगा। यहाँ मेरा पुर गया ना। तो इसी तरह सोचना। आपको ये नहीं पुरता तो क्या करते? चलिए, ये नहीं पूरा, अब मान के चलिए ये नहीं पूरा है, तो आप क्या करते? तो आप दिमाग लगाते हैं कि 5 किया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, फिर 5 दूना 10, 10 दूना 20। मान लीजिए यहाँ 40 रहता तो ये वाला होता ना।
इस तरह से आपको सोचना हो, ये सोचने का तरीका बताए। और ये तभी संभव है जब आप कम से कम 10 सवाल का प्रैक्टिस करें। 10 सवाल का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है ये आपसे कभी संभव ही नहीं है कि बन जाए। हाँ, जिसको समझ में आ चुका है, जो मेहनत किया है, उनके लिए तो ईजी है। चलिए, तो हमने ये देखा कि ये मेरा सही है। चलिए, तो माइनस है तो क्या लेना होगा, -40x प्लस 30x माइनस 300 इक्वल टू क्या, -40 में 30 घटाएंगे तो ही ना -40 है, और ये 10 है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ही ना -10 है। अगर ये माइनस ये प्लस रहता तो प्लस में ना आ जाएगा। चलिए, आप देख रहे हैं 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, x भी है, तो 4x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ x बच रहा है, 10 से होकर 40, 10 से बचेगा, 4 ले चुके हैं ना, 10 से होकर 40। तो जो बनता है हमने बताया वो आंख कान मूंद के बनाना है, टेंशन नहीं लेना, जो यहाँ बना वो डायरेक्ट यहाँ कॉपी कर दीजिए। उसके बाद यहाँ 30x है, यहाँ x है, क्या देना होगा, प्लस है तो प्लस देंगे, 30 है तो 30 देंगे, 30 गुना x 30 है, 30 गुना 10 300 पूरा ना। इसीलिए कहते हैं टेंशन नहीं लेना है। चलिए, ये दोनों कॉमन है, हमने ले लिया, ये कॉमन लिया तो 4x बचा, ये कॉमन लिया तो 30 बच रहा है मेरे पास। तो क्या होगा, x माइनस 10 को 0 के बराबर कीजिए, 4x प्लस इसको 0 के बराबर कीजिए, माइनस है तो प्लस आएगा, ये प्लस है तो इधर माइनस आएगा। तो x बराबर क्या हो गया, -30/4, कटा दीजिए 15 से 2, x बराबर कितना आ गया, -15/2, और x बराबर यहाँ कितना आया हुआ है 10। तो ये दोनों मेरा आंसर आ गया। कोई परेशानी समझने में, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसको जो है आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, कम से कम 10 सवाल लेना होगा। 10 सवाल आप किसी सिन्हा एनसीईआरटी बुक से ले लीजिए, हम बुक से बताते नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताते हैं। बुक आपको प्रैक्टिस करना है, सवाल तो वहीं से आने वाला है। हमने जो इस टाइप का बताया, इस जगह से 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो क्या नहीं बनेगा। जब प्रोसेस समझ में आ रहा है, सवाल तो बनेगा ही ना, इसके लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग शून्य निकालने सीख गए। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। मिटाने वाला, ठीक है, मिटा देते हैं। शून्य निकालने हम लोग सीख चुके हैं, ठीक। एक मिनट, चलिए देखते हैं अब जो है, हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं। ये मेरे पास है बहुपद। अब इसमें जो नियम है वो देखेंगे, का 2 शून्य का 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। चलिए, इसका होता है -b/a, इसका होता है c/a। इसका प्रूफ भी है, लेकिन वो पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं। चलिए ठीक, तो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, ये b है -b/a, और ये है c/a, ठीक है। तो ये तो आप समझ रहे हैं, बी यहाँ है, ए है, ए ये वाला है, सी की बात कर रहा है तो ये सी कर रहा है। तो ये जो होता है, ये होता है -x का गुणांक, इसका गुणांक होता है x का गुणांक, और ये जो a होता है वो होता है x² का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे ये होता है ये अचर पद, याद कीजिए बहुपद चालू करने से पहले ही हम अचर पद का बता चुके हैं। अचर पद मतलब कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ। अब बोलिएगा सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या है। चलिए देखते हैं क्या है। ये कुछ नहीं है, इजी है समझने में, एकदम इजी होगा।
देखिए पेज, आप जो कोई सवाल लेते हैं ना, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, कोई सवाल लेते हैं ना इस तरह का, तो यहाँ ए है, यहाँ नहीं कुछ तो एक है, तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, इतना तो समझ रहे। ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, तो ये ए बी सी वही है। अब इस रिलेशन से दो शून्य निकालेंगे, जोड़ेंगे, देखेंगे ये बी आ रहा है, ये ए आ रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं, इसी सवाल पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बाकी शून्य निकालने तो हमने बता ही दिया, शून्य जब निकाल जाएगा आपसे, तो जैसे क्वेश्चन फुल लिखते हैं का शून्यक निकालें तथा शून्यांकों का योग और शून्यांकों का योग तथा नहीं एक मिनट, शून्यांकों के बीच संबंध दिखावे, संबंध दिखावे या फिर उसके शून्यांकों का योग और गुणनफल, जो भी है। थोड़ा सवाल में हो सकता है कुछ लिखने में भाषा चिन्ह और समझ जाएंगे आप। शून्यांकों के बीच संबंध भी दिखाना है। चलिए सबसे पहले शून्य निकालिए। प्रोसेस में क्या होगा, 3x - 2x + 6, यही टूटेगा ना, 3 2 5, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत। यहाँ पे हमको कॉमन लेना है और यहाँ पे जो बनता है वो डायरेक्ट हमने बनाने बताया था, -2 है तो -2 होगा। इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, बता चुके हैं। ये कॉमन आ रहा है, दोनों में है। ओहो, इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। x बराबर क्या होगा, -3 है तो इधर प्लस, x बराबर -2 है तो इधर प्लस, तो शून्य क्या आया, 3 और 2 आया, शून्य। ठीक है, अब संबंध बताना है ना, द्वितीय भाग बोलिए या इसी आगे बढ़ाते हैं। जब संबंध बोलेगा तो ही, शून्यक बोलता तो यहीं तक हम मेरा आंसर आ गया, क्योंकि शून्यकों के बीच संबंध दिखाना है। तो फिर देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा। सबसे पहले माना कि अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 2, ये अल्फा और ये बीटा हमने मान लिया, दो शून्य के अल्फा बीटा मानना है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 3 + 2 बराबर 5। और इसका हमने बताया अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। समस्या आ गया, क्या आ गया, चलिए नीचे नहीं कुछ तो 1 है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं a की जगह 1, लेकिन यहाँ b की जगह माइनस है, यहाँ प्लस आ गया। ये क्या, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आ गया। अब कैसे होगा समझिए, देखिए ये माइनस है, हमको माइनस में सूत्र होता है तो माइनस लगाइए, एक माइनस अंदर लगाइए, तो माइनस माइनस +1। तो ये देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, तो b के जगह कौन आ रहा है, -5 आ रहा है। देखिए b के जगह -5 है, ये +5 हुआ, तो 2 माइनस लगा सकते हैं ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो एक सूत्र माइनस माइनस से कट जाएगा, तो b के जगह कौन आ रहा है, -5 ही आ रहा है, देखिए -5 है। और a की जगह 1, तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 है ना, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है ना, तो a का 1 और b का -5 पुर गया ना। फिर अल्फा इंटू बीटा कीजिए, तो 3 2 6 हुआ, ये होता है c/a। तो a 1 है, यहाँ भी 1 था, a दोनों में इक्वल होना चाहिए, ये जरूरी है, नहीं तो यहाँ नहीं पूरेगा। वैसा आता है, कभी कभी बताएंगे। तो चलिए c का जगह कौन है, 6, c की जगह क्या है, 6 प्लस में है, प्लस में पुर गया, तो लिख देंगे सत्यापित हो गया, हो गया, बन गया। इस तरह से इसका जो होता है आगे का प्रोसेस होता है। दो शून्य निकालिए, एक को अल्फा बीटा मानिए, दोनों को जोड़िए और वो देखिए कि b/a के बराबर हो रहा है, b/a को संतुष्ट कर रहा है। इस समीकरण में b/a/b/c को संतुष्ट कर रहा है। a/b/c को संतुष्ट करना अति आवश्यक होता है। यहाँ हमने देखा संतुष्ट किया, फिर यहाँ देखा ये भी संतुष्ट किया, तो हो गया सत्यापित। संतुष्ट होना अति आवश्यक है, ठीक है, कोई परेशानी। चलिए
तो इससे रिलेटेड देखिए शून्य निकालिए, बाकी सभी में जो है ये प्रोसेस तो इक्वल होता है। संबंध निकालने की बात करेगा वो तो इक्वल होता है, चाहे कोई भी सवाल हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी सवाल में ये तरीका डिफरेंट हो जाता, ऐसा नहीं, ये तो लगभग सेम ही रहता है। तो ये जो है द्विघात समीकरण का हमने पढ़ा। त्रिघात समीकरण आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मिटाते हैं। आज का क्लास थोड़ा लंबा चल रहा है, टेंशन नहीं लेना है, चलने दीजिए। चलिए, तो द्विघात का आज कंप्लीट करेंगे। त्रिघात का छोटा सा 10 मिनट में तो खत्म हो जाएगा, तो वो दूसरी क्लासेस में हम लोग देखेंगे। अब ये कहता है कि क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद का 2 शून्य 4 तथा 1/3 है, तो द्विघात समीकरण ही बोलिए, द्विघात समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, एक सवाल और आता है, किसी द्विघात समीकरण का 2 शून्यकों का योग तथा गुणांक क्रमशः 1/2 और 6 है, तो द्विघात समीकरण निकालें। तो द्विघात समीकरण निकालना है। ये 2 टाइप के सवाल थे। आपका जो 2.1 में है, 2.2 में है, ये दिया गया है, ये नहीं दिया गया, लेकिन हम दोनों बताएंगे। चलिए, इसके लिए एक द्विघात बहुपद सूत्र होता है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ये आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, ये सूत्र हुआ। चलिए देखते हैं, इस पे बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ समझिए, के बराबर क्या होगा, x² है माइनस अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान 1/3 है, प्लस अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान 1/3 है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है, जो 4 × 12 1 13/3 हो गया। x, यहाँ x होता है, यहाँ x होता है, लिख लीजिए बढ़िया से x। ठीक है, और प्लस 4/3। आप देख पा रहे हैं नीचे 3 है, 3 को हटाना इसीलिए के आया। तो जो नीचे रहता है ना, उसी को के माना जाता है। तो माना कि के बराबर 3, के जो नीचे है वही के मानना है। चलिए, के का मान 3 से गुना कीजिए, 3x² होगा, फिर 3 से गुना कीजिए, 3 से गुना होगा 13/3 x हो गया, प्लस 3 से गुना होगा 4/3 हो गया। थोड़ा समस्या है स्पेस का, अच्छा कोई टेंशन नहीं, 3 कट गया, 3 कट गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है 3x², यहाँ क्या है 13x, यहाँ क्या है 4, हो गया आंसर। -13 न बचा, यहाँ 4 न बचा, तो ये मेरा समीकरण हो गया। तो इस तरह से हमको बनाना है। ठीक है, अब देखिए अल्फा बीटा 2 शून्य था, तो हमने दोनों जगह पुट किया। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि योग तथा गुणन दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा 1/2 है, और अल्फा इंटू बीटा 6, योग और गुणांक क्रमशः 1/2 और 6। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसी सूत्र से बनाएंगे, के x² माइनस इसी का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/2x, और इधर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 6।
तो समझिए के का मान नीचे क्या है, 2 है, तो के का मान क्या लेंगे 2, यदि के बराबर 2, यहाँ भी यदि लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि के बराबर कितना लेंगे 2, तो 2 लिए तो 2 गुना एक्स, तो 2x² और 2 गुना 1/2 एक्स प्लस 2 गुना 6, तो क्या हो जाएगा 2x², 2 कट गया तो 1 बचा, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ 6 दूना 12 बचा, ये मेरा हो गया आंसर। तो हमने यहाँ क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का मान रखा, अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा का मान रखा, बस सॉल्व कर दिया। तो जो भी नीचे आता है हर में, उसी हर को के माना जाता है, 2 है तो 2 को हमने के बराबर 2 ले लिया और फिर बन गया। सेम प्रोसेस है, ये तो और इजी है क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा दिया था, यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया, तो फॉर्मूला में प्लस वाला दिए किया डायरेक्ट रख देंगे, इंटू वाला दिया डायरेक्ट इंटू वाला बन गया। तो इस तरह से आप लोग द्विघात समीकरण से रिलेटेड कोई भी सवाल हो बना सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। शेष जो है हम लोग थोड़ा सा छोटा क्लास होगा, 15-20 मिनट का होगा, त्रिघात बहुपद से रिलेटेड, उनको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वो जो है आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन उनसे रिलेटेड, शून्य से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फुल्ली क्लास देखिए, आराम से देखिए, एक बार समझ में नहीं आया 2 बार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।